ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाऊँ, ऐसी इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई जॉब है या कोई भी इंटरव्यू देना है या अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बेहतर बनाना है, तो उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। तो आज की वीडियो में हम जो है इंग्लिश पैटर्न सीखेंगे। अब पहले ये जान लो कि इंग्लिश जो पैटर्न होते हैं वो होते क्या है। तो इंग्लिश पैटर्न जो है उसे कहते हैं जिससे तुम एक सेंटेंस से 50 से प्लस सेंटेंस बना सकते हो। अगर ये आपने 5 सेंटेंस याद कर लिए तो इसका मतलब है आपने 250 सेंटेंस बना लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाता हूँ। आई नीड, ठीक है। तो आई नीड का मतलब होता है मुझे ज़रूरत है, ठीक है। ये छोटा सेंटेंस है लेकिन अभी हम आगे जाके और बड़े-बड़े सेंटेंस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। आई नीड यानी कि मुझे ज़रूरत है। तो अब मैं इसे ये मेरा एक इंग्लिश पैटर्न हो गया। अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इस तरह समझो जैसे कि आई नीड एप्पल, ठीक है। मुझे एप्पल की ज़रूरत है, ठीक है। अब एप्पल की जगह पे तुम बॉल लिख दो, मुझे बॉल की ज़रूरत है। आई नीड पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से तुम जो है इंग्लिश के बहुत ही बेहतर तरीके से इंग्लिश पैटर्न से बहुत ही ज़्यादा 50 प्लस से ज़्यादा भी तुम जो है इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो तुम्हारी बहुत ही अगर कतई इंग्लिश नहीं आती है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होने वाली है, यानी कि इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कतई एकदम इंग्लिश स्पीकिंग कतई सीखना मतलब आती ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो इसी से इंग्लिश पैटर्न से ही रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि आजकल में मैं इंग्लिश पैटर्न से ही रिलेटेड वीडियो डालूंगा जिससे तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है, जो तुम्हारी इंग्लिश लेवल को इम्प्रूव कर देगी। सबसे पहले आता है क्या पूछना है, ठीक है। क्या पूछना है, ठीक है। पहले रंग बदल लेते हैं। तो क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क, यानी कि क्या पूछना है। अब तुम यहाँ पर ध्यान दो, व्हाट टू, ठीक है। इस पे ध्यान देना। अब इसके बाद कोई सेंटेंस शब्द लगाओगे, ठीक है। व्हाट टू के बाद कोई शब्द लगाओगे तो वो आपको ऐसा रिएक्शन देगा जैसे कि क्या पूछना है, क्या कहना है, क्या लड़ना है, क्या फिरना है, क्या चलना है, ठीक है। क्या करोगे। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए व्हाट टू के बाद अपना जो है कोई भी सेंटेंस वो कोई भी शब्द जो है लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या कहना है, व्हाट टू से हमने शब्द लगा दिया, ठीक है। क्या करना है, व्हाट टू डू, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। क्या करना है, व्हाट टू रीड, रीड का मतलब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है। व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। तो इस प्रकार से तो जो है तुम्हें इंग्लिश सेंटेंस याद करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लाना है, इससे इससे आगे क्या आने वाला है हमारा, पहले ये जान लो। तो इससे आगे आने वाला है क्या दिखाना है, व्हाट टू शो, शो मीन्स दिखाना, ठीक है। अब थोड़ी से ये हमारा जो है व्हाट टू यानी कि क्या दिखाना है, क्या लाना है, इस प्रकार से सेंटेंस बना लो, ठीक है। अब कोशिश करते हो रहो, ठीक है। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ये हुई ना बात, व्हाट्स द स्पिरिट, ठीक है। हाथ, अपना हाथ धो लो, ठीक है। वॉश योर हैंड। ये हमारे कुछ सेंटेंस थे जो तुमने आज इसी वीडियो में कवर कर लिए। अब जैसे कि मैंने तुम्हें ये व्हाट टू आस्क, व्हाट टू से, व्हाट टू डू, यानी कि व्हाट टू वाले एक सेंटेंस के मैंने तुम्हें बताया। अब तुम इससे आज प्रैक्टिस करोगे अपने आप से कि मुझे इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, आज पूरे दिन यही सेंटेंस बोलना है। जैसे कि अगर कोई काम पड़ गया तो व्हाट टू वर्क, ठीक है। मुझे क्या करना है, क्या काम करना है, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या पढ़ना है। ऐसे करके आज जो है क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे और कमेंट में लिख देना मैं प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है।
आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, ठीक है। अब लास्ट में जो मैंने तुमसे वादा किया था कि लास्ट में तुम्हें ऐसे शब्द बताऊंगा जो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो तुम अगर कतई ही नहीं आती है इंग्लिश तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो है गो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गो गो मीन्स जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट, इट का मतलब होता है यह, आई का मतलब होता है मैं, इन का मतलब में, इज माने है, और नो मिस नहीं, ठीक है। नो का मतलब होता है नहीं। बी मिस होता है दोस्तों होना, और माई का मतलब होता है मेरा, और मी का मतलब होता है मुझे, और सी मिस देखना, और से मिस कहना, और हाउ मिस कैसे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड सिर्फ एक सेंटेंस जो तुम्हारे 50 प्लस सेंटेंस बना सकता है, यानी कि वर्ड टू, ठीक है। वर्ड टू, जो वर्ड टू हमारा सेंटेंस था उससे तुम 50 प्लस सेंटेंस बना सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में अब जो आएगी वीडियो वो 5 सेंटेंस से रिलेटेड होगी, यानी कि ऐसे ही इंग्लिश 5 पैटर्न से रिलेटेड होने वाली है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।